अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो मैं तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यहाँ पे जैन का पार्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वो चलते ही रहने हैं। क्योंकि जब तक जैन का सिलसिला जो इंसान है वो थमता नहीं है, वो रुकता नहीं है। तो लेकिन फिर भी क्या करें, क्योंकि हम भी मजबूर हैं इन पर बात करने पे। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे शायद सांड पे, यहाँ पे बात करेंगे किस पे, ब्रांड जो कि अपने आप को कहता है मैं ब्रांड हूँ, चाचा नूरो नूर का बेटा जो कि कहता है मैं अपने बाप की बड़ी इज्जत करता हूँ। और मेरा अब्बा जो इंसान बड़ा सीधा साधा लोग है, लेकिन उसमें मुस्कुराहट भी देता है, थोड़ी सी दांतों को यूं यूं करके भी बात करता है। क्यों कि वो तारीफ जब बाप की करता है तो उस टाइम डड्डू चार्जर भी साथ बैठे हुए हंस पड़ती है। तो चाचा नूरदीन की भी कुछ जो है ना मेहरबानियाँ, और चाचा नूरदीन की भी कई बातें जो कि आप सब बहन भाइयों को पता है कि आज ये कहता है कि मेरा अब्बा बड़ा यानी कि पाक साफ बंदा है। मेरा अब्बा जो इंसान है बिल्कुल भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करता। मेरा अब्बा सिर्फ एक तरफा सुनता है और उस पर अमल कर देता है, लेकिन उसको कुछ पिला दिया जाए तो वो पी जाता है। ठीक है, यानी कि उसको तावीज़ दिए जाते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, इनके तवीज़ धागे इनके अभी तक वहीं पे चल रहे। इन्हों के तवीज़ धागे और तुहानू लै जान कालियां बतखां और तुहानू लै जान काले कां। तो क्योंकि इन्होंने शर्म है याद आनी कोई नहीं है, बेशर्मी का इन्होंने प्याला पिया हुआ है। कशकोल फैमिली है, सदका टाउन है, और सदका टाउन में तो मजीद दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जैसे जैन भैया भी जैसे कि उसे अब सिफ्त में शामिल हो चुके हैं ना, वो भी कोई मांगने में, भीख मांगने में वो भी कोई कसर अपनी नहीं छोड़ते। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर जैन की पहले। तो जैन, जब तेरी अम्मा को पता था कि मैं रिश्ते के लिए हाँ कर दूं, तेरी अम्मा ने तुझे 2 दिन लगाकर मनाया, तुझे 4 दिन लगाकर मनाया, तो उसको ये भी तो पता था ना कि मेरे भाई ने तलाक दी हुई है मेरी नंद को, तो कल को ये इशू खड़े होंगे। तो बाद में तेरी अम्मा ने इशू क्यों किया खड़ा, क्योंकि फिर फसाद की जड़ तो तेरी अम्मा भी है। लेकिन ब्रांड कहता है कि फसाद की जड़ जो इंसान है यहाँ पे आसिफ है। लेकिन आसिफ फसाद की जड़ क्यों है? क्योंकि भाई वो बेटी वाला है। जिसकी बेटी को जलील किया जाएगा, जिसकी माँ को जलील किया जाएगा, जिसकी बहन को जलील किया जाएगा, तो फिर वो फसाद की जड़ तो बनेगा। क्यों कि अपने हक के लिए जो भी खड़ा होगा तो उसके लिए तुम फसाद की जड़ कह दोगे, क्यों फिर दोनों फसादी नजर आएगा ना। लेकिन काले इलम को प्रमोट करने से तुम लोग बाज नहीं आते। शक्लें देखो, तुम्हारी शक्लों पे लानत पड़ी है। जैसे कि कल की डड्डू चार्जर की वीडियो देखो तो यकीन मानो करेले जमीन ते कुट कुट के वो फर्श नहीं जहाँ पे उसकी पोडियाँ वाश की जाती है हसन की और बेबो की। यकीन कीजिए जब मैं वहाँ पे गई थी तो वो मेरा जो उनसे छोटे वाला बेटा है फुजैल, तो मैंने कहा इसकी जो ये कच्चियाँ वगैरह, तुम्हारा वाशरूम तो वो इतना सा छोटा सा है, तो अंदर वो नहाने की जगह, अब इसकी ये कच्चियाँ वगैरह कहाँ धोई जाए। तो इस औरत ने जवाब दिया मैं तो खुद इनकी पोड़ियाँ यहीं पर वाश कर देती हूँ, तो आप इसकी कच्चियाँ वगैरह कुछ भी अगर आपने वाश करना हो तो यहाँ पे वाश कर सकते हैं। तो बस तक यकीन माने कि मैंने अपने बच्चे की वो पोटी वाली कच्चियाँ भी वहाँ पर धोई हैं, और ये भी 24 घंटे अपने बेटे की पोटियां वहीं पे वाश करती है। लेकिन देखा जाए तो कल वहीं ते ओथे कुंडी वाला डंडा चुकया तो जो करेले दा फड़तू लगी बीबी कड्डन कुट कुट के पता नहीं वो नापाक जगह, हराम जगह वो, और पता नहीं ये हराम खाते हैं। फिर ये कहता है मेरी बीवी जैसा कोई भी नहीं पका सकता होगा, उस जैसा कोई भी कुकर नहीं है, यानी कि कोई भी कुक नहीं है। ये कुकर कहता है मैं सारे को कुकर बना के भेजूंगा, यानी कि शेफ बना के भेजूंगा। बट फिर ऐसा होता है कि इनके अब्बा पे काला इलम चल जाता है। बट फिर ऐसा होता है कि आसफ भैया लोग इन पे काला इलम करवा देते हैं। बट फिर वो ऐसा है कि अब जो इंसान है वो बट इनके घर में पड़ा, वो सारों के वट शट निकाल गया। लेकिन ये कौन सा कोई पहली लड़ाई है? इससे पहले कितनी लड़ाइयाँ तुम्हारी यूट्यूब पर चली। जब असलम घर छोड़कर भागा, ठीक है, जब वहां से वो चला गया सोबिया फरमान लोगों के पास, उस टाइम तुम लोगों ने बकायदा एक वीडियो लगाई कि हमारी भाभी जिनसी है ना रुबीना बड़ी भोली है साहिबा, वो रुबीना से लेकर साहिबा तक का सफर जिसका नाम रुबीना है, वो साहिबा छिपकली जिसके मुंह पे इतनी छाइयाँ पड़ी हुई है, करीमें खत्म हो जाती फिर उनको ला के नहीं देते, फिर वो मिन्नत कर करके करीमें मंगवा दी होती, लानत उनके चेहरे पे बरसी हुई होती। फिर कहती साढ़े ते नूर चढ़े, असी तो सोहनिया सोहनिया टोनिया टोनिया मनमोनिया मनमोनिया ले टोनिया टोनिया मनमोनिया मनमोनिया ते भी अल्लाह खुद लाने तो मां सदके जाए प्यो करे जाए
ਪਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜता पाए धड़ धड़ करके, तो पूरी आवाम भी लड़ता पाए। तो अगर वो वीडियो देखी जाए तो वहां से क्या सबक मिलता है? जहाँ पे बराड़ ने कहा था कि ये वहां पर जा रहा है सोबिया फरमान लोगों के पास, और किस चीज के लिए जा रहा है ये भी हमें पता है, हमारी भाभी बड़ी बोली है, लेकिन हम वो चीज होने नहीं देंगे। फिर उसके बाद इनका अब्बा जी भाग गए घर से, 2 दिन तक उनका कोई अता पता, कोई खैर खबर उनकी नहीं थी। फिर इसको मोहिउद्दीन लेकर आया, फिर इन्होंने कहा जी हमारा अब्बा पता नहीं कहाँ चला गया, वो गुम हो गया। अगर बहन भाइयों को इसकी वो वीडियो बनाने की याद हो तो ये कोई 5-6 महीने पहले की बात है। फिर बराड़ गया, जाके इसके अब्बा को ढूंढ कर लेके आया मोहिउद्दीन, बराड़ नहीं लेके आया, मोहिउद्दीन लेके आया। अब्बा की हालत बड़ी खराब थी, फिर वो कई दिन इनके घर में भी नहीं आया, वो वहीं पर मोहिउद्दीन के घर में सोता रह गया, वहीं पे वो रहता रह गया, वहीं पे वो खाना पीना अपना करता रह गया। तो आप सबके सामने ही है। फिर अगर देखा जाए तो अगर ये कहते हैं कि मेरा अब्बा बड़ा अच्छा है, लेकिन वहां पे डड्डू चार्जर ने बड़ी मीठी मीठी हंसी ली, और इसके चेहरे पे भी साफ नजर आ रहा था कि कितनी झूठी तारीफ अपने अब्बा की कर रहा है, जो कि इनके ड्रामों में इनका साथ देता है। असलम जिस टाइम आप सबको पता होगा उस बंदे ने इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दी थी। कोई दूसरा बात करे तो जी हमारी फैमिली पे क्यों बात करती, हमारे ऊपर क्यों बात करती। ओए ज़ादे चट्ठे हांडियां वक्खो वक्ख लड़न असी इकट्ठे। यूट्यूब पर जब तुम्हारे तमाशा वो दुनिया ने देखा था, वहां पे असलम सुरप्पी ने, उस लानती किरदार ने क्या कुछ अपने बाप के बारे में नहीं कहा था कि मेरा बाप हमें घर से बाहर निकाल देता था, फुल सर्दी होती थी, हम पे जुल्म किया जाता था, साहिबा की माँ 2 नंबर औरत है, वो अपनी बेटी का घर बसाना नहीं चाहती, इसका बाप सबसे बड़ा बगैरत है, इसके भाई सबसे बड़े घटिया तरीन बंदे हैं। तो क्या क्या बातें उस बंदे ने नहीं की, तो उसने कहा था सबसे बड़ी कंजरी जो है ना मेरी सास है। तो चाइना के बंदर वो वक्त याद है जिस टाइम इतना मारा गया था उसको, और इतना कुछ कहा गया था, और क्यों कहा गया था कि इसको तलाक दे दो। वो तलाक के लफ्ज भी किसने बोले थे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जमीन और आसमान भी कांप जाते हैं। उस टाइम ये चाचा नूरो नूर जो कहते हैं दीन पर चलता, इसने कहा था अपने बेटे को कि अब मेरी बहू को तू तलाक दे, इसको यहाँ से तू निकाल दे। और उस टाइम वो मुखलिस जो है, जिसका नाम मुखलिस और मिलावटी यानी कि घटिया तरीन बंदा, कुलाची के मुंह वाला और टूटी देगची के मुंह वाले, और तेरी बीवी जो से टूटा गिलास नहीं होता उस जैसा सुराई के मुंह वाली, ठीक है। उस टाइम अपने बाप का मुंह नोचता हुआ नजर आया था, किस तरह भाग भाग के वो लड़ता था। वो तमाशे कौन लेकर आया था, वो भी आसफ भैया लेकर आए थे। उस टाइम भी तुम्हारी लड़ाइयाँ आसफ भैया ने करवा दी थी, उनके घर में से तुम्हारे पे जादू हुए थे, ये किसी और ने जादू करवा दिए थे, या फिर जैन की अम्मा ने करवा दिए थे, या फिर वो बातें बताई जाए ना, क्या हमारी ऑडियंस वो भूल गई, वो चीजें याद नहीं है कि जब तलाक का लफ्ज लिया था क्यों कहा गया था, क्यों कि उसे पता था जब जब उसके आगे कोई ना कोई ऐसी चीज आती है। डड्डू चाचा ने पिछले दिनों गोलियां खाई, क्यों खाई, क्योंकि चाचा नूर के आगे वो तस्वीरें आ गई, वो डाटा आ गया कि जो सी जैन के साथ उसकी तस्वीरें बनी हुई हैं। तो फिर डड्डू चाचा की तरह मुतमईन बगैरत होकर फिर बैठी है खसम के साथ, फिर वो कहती नो इशू, हमें कोई बगैरत, हमें कोई वो नहीं है। लेकिन एक बात वो बीबी पहले अपनी नींद पूरी करके आया कर, रातों को पता नहीं तू पैदा देती है, और चाचा नसीम को हटा दो ना, मामे नसीम को, वो तुम्हारा पैदा देता है। एक पैदा देने के लिए इन्होंने अपने अपने पे मर्द रखा हो अपनी औरतों पे, लेकिन वो पैदादार भी इनकी औरतों का पैदा ऐसा देकर चला जाता है कि ये सोए पड़े होते हैं, लेकिन उन्होंने सुथने गायब करके वो चाचा नसीम भज जाता है। ओदी भी टेंशन नहीं लेनी, सारे पड़े जाएंगे। यहाँ पे कसर मैं किसी की भी नहीं छोड़ूंगी, जो सच होगा सच ही बताऊंगी, झूठ किसी का भी नहीं बताऊंगी यहाँ पे। फिर बलान तेरा अब्बा जो ना वो कितने दिन के बाद मिला, फिर वो मोहिउद्दीन के पास रहा, फिर जो ना तेरे अब्बा ने असलम को कहा, फिर वो वीडियो तुम्हारी सच पे चढ़ी, फिर वो डड्डू चार्जर का अब्बा रात के टाइम आया, तेरी उसके साथ लड़ाई हुई, क्योंकि तेरी जो ना बोल चाल जो उसके नानकियों के साथ खत्म हो गई थी डड्डू चार्जर के साथ। तो उस बंदे ने ये कहा कि तूने ये पोस्ट क्यों लगाई मेरे साले के लिए, मेरे ससुर के लिए, तो तूने क्या कहा कि निकल जा मेरे घर से, दफा हो जाए, तूने उसको धक्के दे के निकाले। फिर तुम लोगों ने आधी रात बैठ कर कह दिया कि मेरा अब्बा मेरी तलाक लेने के लिए आया था डड्डू चाचा, हम दोनों मियाँ बीवी बड़े खुश है, और डॉलर को सलाम है, डॉलर को, ठीक है। तूने उस टाइम क्या कहा था, कहा था आया था लेने के लिए, मैं क्यों भेजता, उसने कहा था जी मैं डॉलर कमाऊंगा, डॉलर तो वो तेरे से भी ज्यादा कमा रहा है। लेकिन ये अलग बात है कि
हाल फकीराना है, क्योंकि फिर वो यूके वाले कहते हैं देख आज बेसाख्ता हमारे भी आंसू निकल पड़े, देखा ना गया हाल यूं फकीराना किसी का। तो बहन भाइयों, इन्होंने अपनी जिंदगी भिखारियों वाली बनाई हुई है, तो वो फिर फकीराना हाल इनका देख नहीं सकते। इस कशकोल फैमिली को वो दिए रखते हैं, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि कुर्बानी के दिन भी बड़े करीब हैं। तो सबने इनको बकरे भी गिफ्ट करने हैं ताकि ये पकाएं खाएं और अपनी फ्रिजें भी भरें। फ्रिज तो इन सब के घरों में मौजूद है। लेकिन जैन, तेरी जिंदगी पे लानत, तेरे पैदा होने पे लानत। जब तुझे इतना पता है कि मैंने अपनी पसंद की शादी करनी है, फिर तू बच्चा किस चीज का। तो बहन भाइयों, यहाँ पे अगर जैन को देखा जाए तो जैन तो एक बच्चा था, लेकिन जैन को इस हद तक लाने वाली कौन है? सदका टाउन की औरतें। यानी कि जैसा कि आशा भैया ने कहा था अपनी वीडियो में कि जैन जो इंसान है वो चीज है कि वो बकरी है कि जहाँ पे जिसकी मर्जी जाकर टांगों में टांगे वो फंसा ले। तो यहाँ पे बात करती चलूं मैं आशा भैया की। आशा भैया, आपने कहा कि रुबीना का जो रिएक्शन है वो 80% ठीक है, बाकी 20% गलत है। जो नादिया पे की गई बात वो गलत है, नादिया की बेटी पे बात की गई गलत है। मैंने अपनी एक वीडियो में नहीं, मैंने 1000 वीडियो में बताया। अच्छा, मुझे आपका जवाब चाहिए कि यूसुफ खान ने नहीं किया था, नादिया की इज्जत पे हाथ नहीं डाला था? आज तक यूसुफ के घर में अकरम नहीं गया, उसने कहा इनका मर जाए तो मैं इनके घर में फिर भी नहीं जाऊंगा। वाकई उस घर में काफी मैयतें हुई, लेकिन अकरम नहीं गया। और जो नादिया पे जब आपने बात की कि नादिया पे मैंने ये वाला इल्जाम लगाया, ओ भाई मैंने नहीं लगाया, तुम्हारी औरतों ने बताया कि खेतों में वो गई हुई थी और वहां पर 4-5 बंदे आए हैं और उनके साथ बुरा किया, या हुआ या नहीं हुआ ये मेरा अल्लाह जानता है, ठीक है। या वो औरतें जो जिन्होंने मुझे बात बताई वो सच है, ये झूठ है, ठीक है। लेकिन इतना तो मैं जानती हूँ कि ये बात सच है कि वो खेतों में गई थी, वहां पे 4-5 बंदे जरूर आए थे, लेकिन वहां पर वो अपनी इज्जत बचाकर भाग आई थी, ठीक है। इस चीज का तो खैर मुझे पूरे आप लोगों के देहात ने बताया। अब वो बंदे वहां पर क्या करने आए थे, वो क्यों आए थे, किस लिए आए थे, वो उसकी सोने की बालियां उतारने के लिए आए थे या क्या करने के लिए आए थे, ये मेरा अल्लाह जानता है। रही बात उनकी बेटी के बारे में कि हाँ जी उनके मामू ने ये काम किया, तो मैंने एक बार नहीं, मैंने अपनी 1000 बार अपनी वीडियो में ये चीज बताई है कि ये चीज हमें सुल्तान ने दिखाई थी बकायदा प्रूफ के साथ, सबूत के साथ, चैट बकायदा दिखाई थी मुझे और उलम को, और वहां पे ब्रांड भी बैठा हुआ था कि ये चीज सामने है जी, ये देखो ये काम हो चुका है। अब हम तो नहीं जानते कि ये काम हुआ था नहीं हुआ था, क्यों किया गया, ये बात क्यों मशहूर की गई, किस लिए बदनाम किया गया, किस लिए नहीं, ठीक है। इस बात का भी आपको जवाब मिल गया। लेकिन जो बात आपने की है, आओ तुझसे की है ना अपनी वीडियो जी गल कि हमारे 2500 घर हैं, 2500 घरों में से कई लोग ऐसे हैं कि वो इनको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन ये बगैरत लोग हैं और मैं भी एक बगैरत किस्म के लोग हूँ, क्योंकि मैं बगैरत इसलिए बन गया कि मैं इनकी बुराई रोक नहीं सकता, और फिर मेरा बगैरत होना भी क्योंकि मैं भी उसी खानदान से मैं ताल्लुक रखता हूँ। तो प्यारे भैया जी, आपको मैंने आपकी बातों का जवाब दिया। और दूसरा आपने क्या कहा कि बहन बेटियों पर गालियां ना दी जाए। तो आसफ भैया, जब ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी तक गल आई तो तुसी रिएक्शन तो क्यों है, दसो, जवाब दो, है तेरे को जवाब। जब मेरी बेटी पर बात आई, जब मेरी माँ पर बात आई, तो मैं भी रिएक्शन चैनल बनाने पर मजबूर हो गई, क्योंकि ये इन्हीं लोगों ने मजबूर किया। जैसे तुम्हें मजबूर किया ऐसे मुझे मजबूर कर दिया, मैंने जवाब दिया। तुमने ये बात की कि इनके अम्मा अब्बा जो उनसे ना कोई वीडियो नहीं देखते, उनको बस सिर्फ मेन क्लिप वो दिखाया जाता है जहाँ पर हम इनको गाली गलौज कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पर हम अच्छी बात करते हैं वो इनको नहीं दिखाया जाता। तो प्यारे भैया, मेरे जो से चैनल पे इनके लिए अच्छी कोई बात है ही नहीं, जो सच है वो है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और वो मेरे ख्याल से आपसे भी बर्दाश्त नहीं होगा, मगर आप कीजिएगा बर्दाश्त। चीनी खाकर ना आसफ भैया तुसी भी बर्दाश्त कर लेना, क्यों कि इनको क्लिप वो दिखाए जाते हैं, फिर आप खुद देखें कि इनके अब्बा अम्मा के पास कड़ोच वाले मोबाइल नहीं है, नहीं देखते किसी की वीडियो, ये सबकी वीडियो देखते हैं, हर एक का चैनल वॉच करते हैं। इनको नहीं पता कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। जैसे जैन ने कहा कि दादा अबू जी आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो यही बात है। इनके जो बड़े मियाँ जी है ना, जो चाचा नूरो नूर और वो जो
खेतों में झूमर डालने गई थी आपकी फूफी साहिबा, और जो इन हराम के बीजों को डलवा कर वो आ गई थी, तो मेरे ख्याल से क्या वो नहीं देखती? सब देखते हैं, हमारी पूरी ऑडियंस को पता है। तो वो चीजें इनके सामने। वही बात सुलह की, तो वही सानू की जरूरत है? ऐसे बंदे ने सुलह की, मेरी को रिश्तेदारी बाकी जा रही है, मैंने कोई इनकी बेटी का रिश्ता लेना अपने बेटों के लिए, मुझे कोई जरूरत नहीं इनकी सुलह की। मैं लानत भेजती हूँ ऐसी सुलह पे। ठीक हो गया, आपकी बातों का जवाब मैंने आपको दे दिया। लेकिन आपने कहा 80% रुबीना की बातें ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। क्यों 80% बातें इसलिए ठीक है क्योंकि मुझे इन्हीं के खानदान की जो औरतें हैं ना, उसके पास में बैठी है, उसके पास बैठी है, जो मेरे घर आई तो वो पूरे खानदान की बातें मुझे बताकर जाती थी, लेकिन अगले दिन कोई दूसरी मुझे बता दिया करती थी इनके घर की, इनके खानदान की बातें। तो क्यों मेरे खानदान में से ऐसी हमारे में से बात क्यों नहीं निकली? मेरी बहनें भी यहाँ पे मौजूद थी, जब ये मेरा बच्चा पैदा हुआ तो ये आए तो मेरी हमारी बल्कि बहन इशरत ने इनको सलाम तक नहीं किया। इनको सलाम लेके वो अपने कमरे में चली गई, वो इनके सामने उन्होंने कहा, मैंने कैमरे उठाए हुए, ठीक है, वो उस टाइम चैनल पर नहीं थी। बात है सिर्फ ये। लेकिन आप कहते हैं कि भाई बेटियों को गाली ना दी जाए, माओ बहनों को गालियां ना दी जाए। तो आशा भैया साहब, जब आप पे बारी आई थी तो आपकी दिन रात की नींदें उड़ गई थी, तो मैं भी एक माँ हूं, तो मुझसे पूछा जाए कि मेरी भी तो रात दिन की नींदें उड़ी। अब वही बात के आपने कहा कि किसी बुजुर्ग को गाली ना दी जाए, तो प्यारे भैया जी आपके लिए भी मेरा जवाब है, बुजुर्ग को गाली ना दी जाए। क्यों? मेरी माँ सोशल मीडिया पर नहीं थी, मेरी माँ दुल्हन बनकर नहीं फिरी थी, जैसे कि डड्डू चार्जर की सास आपकी फुफ्फो साहिबा जो कि झूमर डालने के लिए जाती थी तो वो वापस आ जाती थी ये बीज डलवा कर, ठीक है, तो वो यहाँ पर मौजूद है। तो इसलिए उसकी कुत्ती रोलना हम पर फर्ज है कि हम उसकी कुत्ती न लाते रहे, वो बर्दाश्त करे। जब मेरी मरी माँ को गालियां दी गई तो मैं इनकी जिंदा माँ को छोड़ूंगी, जो कि चाचा नूर ने 1 महीना मार के घर से निकाल दिए थे, इन्होंने मेरे घर में आकर पनाह ली थी। तो बहन भाइयों, जो कुछ भी करवाने वाले हैं जैन से सब कुछ, अगर इन्होंने इतना फैसला ही करना था, हक का करना था और सच का करना था, तो सच सामने लाते। लेकिन ब्रांड ने भी कहा कि ना 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 ना, मैं ते अपनी बीवी दे यार दा साथ देना, तो उस टाइम उसने उसका साथ दिया। लेकिन 4 आने क्या आए, 4 टके क्या आए यूके वालों के हाथों से, क्योंकि भीख पर मकान क्या बनाया। ब्रांड कहता है मैं यूट्यूब का साला बन गया हूँ, मैं गूगल से डाउनलोड किया है, मैं नमूना बन गया हूँ। और तेरा गूगल तो नमूना डाउनलोड किया है, वो हाल होएगा ना तेरा दुनिया में भी और तेरा आखिरत में भी, तेरी शक्ल पे ही फिटकार बरस चुकी है। ठीक है, तो प्यारे बहन भाई, इसके साथ ही मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।